मंत्री जी, हमारे राज्य में सभी लोग खुशहाल तो है ना? हाँ हाँ महाराज, खुश क्यों नहीं होंगे। जिस राज्य में आपके जैसा प्रतापी राजा हो, भला वहाँ की प्रजा दुखी कैसे हो सकती है महाराज। लेकिन मंत्री जी, मैं अपनी प्रजा का हाल खबर खुद लेना चाहता हूँ। महाराज, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जो आप अपनी आंखों से अपनी प्रजा का हाल जानना चाहते हैं। मंत्री जी, हम कल ही सुबह भ्रमण के लिए निकलेंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। अगली सुबह ही राजा और मंत्री अपना वेश बदलकर प्रजा की खबर लेने के लिए निकल पड़ते हैं। अरे मंत्री जी, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? महाराज चलो, हम इनके पास चलकर पूछते हैं। अरे भाई, क्या बात है? आप लोग रो क्यों रहे हो? अरे बेटा, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा बेटा इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। तभी इस कुएं के अंदर से एक सुंदर स्त्री सी कन्या निकली। मेरे पुत्र ने जैसे ही उस लड़की को देखा तो वो लड़की इस कुएं में चली गई। उसी सुंदरी के पीछे मेरे पुत्र ने भी कुएं में छलांग लगा दी। मेरे पुत्र को इस कुएं के भीतर गए हुए पूरे 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन मेरे बेटे का कोई पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ गया है। लेकिन इस कुएं में से तो उसे कोई भी बाहर निकाल सकता है, फिर किसी ने उसे बाहर क्यों नहीं निकाला? अरे बेटा, इस विशाल कुएं को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो इस कुएं के भीतर जाकर मेरे बेटे को बाहर ले आए। बेटा, अब इन बूढ़े हड्डियों में तो इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि मैं इस कुएं में जाकर अपने पुत्र को निकाल सकूं। एक वही मेरे बुढ़ापे का सहारा था, पर वो भी चला गया। अब तो हमारा जीना ही व्यर्थ है। इसीलिए अब हम दोनों भी इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देंगे। अरे नहीं नहीं भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप चिंता न करें, मैं इस कुएं के भीतर जाऊंगा और तुम्हारे पुत्र को ढूंढ कर लाऊंगा। इतना कहकर राजा कुएं की दीवार पर खड़ा हो जाता है और झट से कुएं में छलांग लगा देता है। राजा सीधे पाताल लोक में पहुंच जाता है। राजा पाताल लोक में बेहोशी की हालत में पड़ा था। कुछ ही देर में राजा को होश आ जाता है। अरे ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ हूँ? अरे भाई, ये पाताल लोक है। लेकिन तुम कौन हो? भाई, मेरा नाम प्रकाश है। परंतु तुम इस पाताल में कैसे पहुँचे? अरे भाई, मैं तो पाताल की राजकुमारी के प्रेम में पड़कर यहाँ तक आ गया। प्रेम? लेकिन कैसा प्रेम? अरे मित्र, मैं कुएं के पास पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था। तभी पाताल की राजकुमारी कुएं में से बाहर निकल कर आती है। जब मैंने पाताल की राजकुमारी को देखा तो मैं उनकी सुंदरता का दीवानी। हाँ, तुम्हारे माता पिता का दुख मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैं भी इस कुएं में आ गया। तुम्हें अपने माता पिता के पास चले जाना चाहिए। लेकिन मित्र, मैं राजकुमारी को लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ और उन्हीं से विवाह करूँगा। लेकिन प्रकाश, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से प्राप्त कर सकते हो? और मैं भला ये कैसे मान लूं कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो? राजकुमारी जी, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने प्रेम को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, यदि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हें अपनी प्रेम परीक्षा देनी होगी।
हाँ हाँ राजकुमारी जी, मैं तैयार हूँ। बोलो मुझे क्या करना है। रुकिए प्रकाश जी, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी ताली बजाती है। ताली बजते ही दो सिपाही एक बड़ी सी कढ़ाई लेकर आते हैं जिसमें खौलता हुआ तेल होता है। खौलते हुए तेल को देखकर तो राजा भी भयभीत हो जाता है। प्रकाश, इस खौलते हुए तेल को तो देख ही रहे हो। तुम्हारी प्रेम परीक्षा बस इतनी है कि तुम्हें इस खौलते हुए तेल में छलांग लगानी है, तब मैं मानूंगी कि तुम वास्तव में मुझसे प्रेम करते हो। ठीक है राजकुमारी जी, मैं इस प्रेम परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अरे भाई, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम्हें तुम्हारी जान की कोई फिक्र नहीं है। जरा सोचो, अपने बूढ़े माता पिता के बारे में। तुम्हारे बाद उनका क्या होगा? मित्र, मैंने सब कुछ सोच लिया है। यदि राजकुमारी मुझे नहीं मिली तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। इसीलिए मुझे ये परीक्षा देनी ही होगी। मित्र, यदि मैं जीवित ना बचूं तो मेरे माता पिता को संभाल लेना और कह देना कि तुम्हारा बेटा प्रेम में मर गया। वो मेरे मरने का शोक ना करे। प्रकाश की यह सारी बातें सुनकर राजकुमारी भी पिघल जाती है। अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रकाश तेल की कढ़ाई की तरफ बढ़ता है और जैसे ही वह कढ़ाई में कूदने की कोशिश करता है तभी राजकुमारी प्रकाश का हाथ पकड़ लेती है। बस करो प्रकाश, मैं तुम्हारे प्रेम को समझ गई कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर चलो राजकुमारी, मेरे दुनिया। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता। इतना कहकर वह सारे लोग वहां से रक्षा की और खुशी खुशी अपने महल वापस लौट जाता है।